नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का मुद्दा है वो सवाल जो हर भारतीय के दिल में चुभती है कि आखिर हमारे देश के पॉलिटिशियन को कितनी सैलरी मिलती है। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, सीएम, पीएम को कितनी सैलरी मिलती है, कितना अलाउंस मिलता है जिससे कि वो इतनी शानदार जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही हम कंपेयर करेंगे देश की आम जनता से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, आईएएस ऑफिसर से कि आखिर में इन सब इतने मेहनत करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, उनकी तुलना में एमपी, एमएलए और विधायकों और पॉलिटिशियन की सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों होती है। पहले हम बात करें आज की, तो सितंबर 2025 तक लोकसभा, राज्यसभा के सांसदों की बेसिक सैलरी 1.24 लाख रुपए महीने की मिलती है। ये सैलरी पहले 1 लाख थी, लेकिन मार्च 2025 में 24% की बढ़ोतरी के बाद ये 1.24 लाख पहुंच गई। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 87,000 रुपीज मिलती हैं। ये पैसे 87,000 रुपया इसलिए मिलता है ताकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव अपने वोटर के पास जाएं, वो अपने क्षेत्र में जाएं और उनकी समस्याओं को देखें, उनसे वार्तालाप करें, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करें। जब वो जाएंगे तभी जाकर उनको समस्याएं दिखेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने एमपी, एमएलए जैसे हैं जो अपने क्षेत्र में अपने वोटर के पास जाते हैं और उनसे उनकी समस्याओं का जानने का प्रयास करते हैं। 75,000 रुपीज उनको ऑफिस खर्च के लिए मिलता है। आप ये बताइए कितने एमपी, एमएलए को आप जानते हैं जो ऑफिसों में बैठते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए वहां पर तत्पर रहते हैं। अगर सत्र चल रहा हो तो 2,500 रुपये प्रतिदिन मिलता है। दोस्तों, ये सारे पैसे को जोड़ें तो महीने का 2.5 से 2.1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। साथ ही अगर विधायकों की बात करें दोस्तों, तो विधायकों की सैलरी हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। किसी राज्य में बहुत ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है, लेकिन टोटल अगर बात करें तो लगभग 1.15 लाख रुपीज मिनिमम विधायकों की सैलरी महीने की होती है, जिसमें बहुत से अलाउंस जुड़े हुए होते हैं। बाकी राजनेताओं की बात करें तो केंद्रीय मंत्री को 2 लाख से ज्यादा, तो वहीं मुख्यमंत्री की सैलरी राज्य के हिसाब से लगभग 1.2 लाख से 4.1 लाख रुपए महीने की होती है। वहीं बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की बेसिक सैलरी 1.6 लाख होती है। कुल अलाउंस के साथ 2.8 लाख रुपए महीने का प्रधानमंत्री की सैलरी होती है। वहीं बात करें इनके भत्तों की, तो सबको मुफ्त आवास की सुविधा, मुफ्त मेडिकल की सुविधा, मुफ्त यात्रा की सुविधा, फोन खर्च के लिए 1.5 लाख रुपए सालाना का मिलता है। दोस्तों, आप बताइए फोन में 1.5 लाख रुपए ये कैसे खर्च करते होंगे साल का। इतना ज्यादा पैसे की बर्बादी, हमारे टैक्स के पैसे को इस तरीके से यूज किया जाता है। रिटायर्ड सांसदों को 31,000 रुपए महीने का पेंशन के रूप में मिलता है। दोस्तों, अगर आप एक दिन के लिए भी एमपी, एमएलए हो गए तो आपको पेंशन पूरे जीवन मिलेगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे इनको मिलने वाले अलाउंस, इनको मिलने वाले भत्ते में इंक्रीजमेंट होता जाएगा। अब आप बताइए कि देश के आम जनता की स्थिति इतनी अस्त व्यस्त है, लेकिन इनकी सैलरी के साथ साथ इनके भत्तों में भी इंक्रीमेंट होता जाता है। दोस्तों, वही बात करें इनके वोटर्स की, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन इस उम्मीद में गुजार देते हैं कि अब की बार कुछ अच्छा होगा, कोई तो हमारी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को मिटाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? अब दोस्तों, अगर हम बात करें देश में लोगों को मिलने वाली औसत सैलरी की, तो 2025 में बेसिक सैलरी 25,000 से लेकर 30,000 रुपए महीने की है। अब आप बताइए कि छोटे मजदूर, छोटे किसान, छोटे व्यापारियों के लिए इतने पैसे से किस तरीके से अपनी बिजली का बिल, अपने घर का किराया, बच्चों की फीस, ये सब भरना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के टैक्स के पैसों से हमारे एमएलए, हमारे एमपीज, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऐश की जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, ये सुविधाओं का शुरुआत, ये सैलरी का शुरुआत इसलिए किया गया था ताकि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो सके। जब इनके पास इनकी सुख सुविधाओं के अनुसार, इनकी बेसिक जरूरतों के अनुसार इन्हें पैसे मिलते जाएंगे तो शायद ये अपने क्षेत्र में करप्शन नहीं करेंगे, अपने देश में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन आपको भी पता होगा कि एक बार कोई एमपी, एमएलए बन जाता है तो उसकी 10 पीढ़ियों के खाने भर का, 10 पीढ़ियों की ऐश की जिंदगी भर का पैसा उनके पास हो जाता है। दोस्तों, इनकी सैलरी से, इनके भत्तों से अगर आम जनता के जीवन से कंपेयर करें तो आम जनता के जीवन के पूरे इनकम से 8 से 10 गुना ज्यादा इनका इनकम होता है।
इनको सैलरी मिलती है, इनको भत्ते मिलते हैं। जहां वो एसी कारों में, जहां पॉलिटिशियन हमारे एसी कारों में घूमते हैं, वहीं वोटर्स पैदल या लोकल ट्रेनों में यात्रा करते हैं। दोस्तों, ये इतना बड़ा गैप हमारे डेमोक्रेसी में क्यों हुआ है, क्यों रखा गया है इतना बड़ा गैप? हम इसलिए थोड़ी चूज कर रहे हैं कि वो आगे जाकर अपने जीवन, अपने परिवार के लिए, अपने लिए सोचे। लेकिन ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हमारे स्पेशली भारत के डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। इतना भत्ता मिलने के बाद, इतनी सैलरी मिलने के बाद भी वो करप्शन बंद नहीं करते। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो जैसे क्लर्क, टीचर, जूनियर ऑफिसर की औसत सैलरी 40 से 60 हजार रुपये महीने की होती है। वहीं बात करें आईएएस ऑफिसर की, तो आईएएस ऑफिसर की मिनिमम सैलरी 80,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए मंथली का होता है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है जो एग्जीक्यूट करता है, जो पढ़ लिख कर पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय परिश्रम करके उस ओहदे पर पहुंचा होता है। उसके पास बहुत सी क्वालिफिकेशन होती है ताकि वो समाज को, देश को चला सके। लेकिन बावजूद इसके आपको भी पता होगा कि उन्हें एक एमपी एमएलए के अंडर में रहना पड़ता है, उनके हिसाब से उन्हें कार्य करना पड़ता है। क्या ऐसी ही डेमोक्रेसी की मांग की थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने? क्या उनको उम्मीद था कि एक दिन ऐसा डेमोक्रेसी आएगा, एक दिन ऐसी लोकतंत्र आएगी जहां पर पढ़े लिखे एक अंगूठा छाप के नीचे, एक अनपढ़ के नीचे उन्हें काम करना पड़ेगा? दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं इन सब की शुरुआत कहां से हुई। जब हमारा देश आजाद हुआ तब क्या थी इन पॉलिटिशियन की सैलरी, औसत सैलरी कितनी थी? तब क्या इतना ही डिफरेंस था आम जनता और पॉलिटिशियन के बीच के इनकम में? दोस्तों, 1950 के दशक में सांसदों की सैलरी लगभग 400 से 500 रुपए महीने की होती थी। उस वक्त भारत की जनता की औसत सैलरी से इनकी सैलरी थोड़ी ही ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे इनमें इंक्रीजमेंट होता गया। 1966 तक ये सैलरी 500 तक ही रही। 1970 से लेकर 1980 तक ये सैलरी धीरे धीरे बढ़ा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, औसत सैलरी इतनी ही थी। लेकिन 1990 आते आते ये सैलरी 4,000 से 12,000 रुपए पर मंथ की हो गई। वैसे ही 2006 आते आते ये सैलरी 12,000 से लेकर 16,000 रुपए महीने की हो गई। 2010 में यूपीए की सरकार ने इसे बढ़ाकर सीधे 16,000 से 50,000 रुपए महीने का कर दिया। यह सैलरी चलती रही 2018 तक। 2018 में जब मोदी सरकार आई तो इसे बढ़ाकर सीधे 2 गुना कर दिया। 2018 में 50,000 मिलने वाली सैलरी सीधे 1 लाख रुपए पर महीने की हो गई। दोस्तों, अगर बात करें विदेशी पॉलिटिशियंस की, तो अमेरिकी सांसद को पर मंथ $1,74,000 सालाना का मिलता है। अगर महीने की बात करें तो लगभग 12 लाख रुपए पर मंथ का मिलता है। वैसे ही अगर हम बात करें यूके के सांसद की, तो 93,000 पाउंड पर ईयर का मिलता है। लगभग 8 लाख रुपीज पर महीने का यूके के सांसदों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि वहाँ के सांसद को, वहाँ के पॉलिटिशियन को सैलरी ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा अलाउंस मिल रहा है। लेकिन वहाँ के पर कैपिटा इनकम, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टैक्स कलेक्ट होता है। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करें इंडिया के पॉलिटिशियन की सैलरी से, तो उनकी सैलरी इंडिया के पॉलिटिशियन से बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, याद रखें, हर सिक्के की 2 पहलू होते हैं। पॉलिटिशियंस का काम होता है कि देश की जनता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना। ऐसा बहुत, जब पहले राजनीति हमारे देश में शुरू हुई, जब डेमोक्रेसी शुरू हुई, तब स्थिति ऐसी ही थी। बहुत से नेता ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी सैलरी तो छोड़िए, अपने जीवन में जो इनको ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे उसे भी हटाकर आम जनता के साथ मिलजुल कर आम जनता की तरह जीवन जिया। जैसे महात्मा गांधी ने कभी भी सरकारी सैलरी नहीं ली, उन्होंने हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार का जिंदगी जिया। वो भी चाहते तो लग्जरी कारों में, अच्छे घरों में और अच्छी फैसिलिटी का सुविधा ले सकते थे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। आज उस समय भी उनकी वैल्यू देश में सबसे ज्यादा थी। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कभी सरकारी सैलरी से कुछ नहीं किया। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे नेता, एक ऐसे पॉलिटिशियन जिनका रूलिंग पार्टी से लेकर विपक्ष कोई उनकी बुराई नहीं करता। बताया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई तब उनके कार का, उनके घर का लोन बाकी था, जिनको उनके आने वाले बच्चों ने, उनके बच्चों ने, आने वाली पीढ़ियों ने भरा। ये थे हमारे देश के ऐसे नेता, ऐसे पॉलिटिशियन जिन्होंने ये साबित किया कि अगर आप कोई आपको रिप्रेजेंटेटिव बना रहा है तो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, आप उसके लिए सेवा करें। ऐसे तो कहने के लिए पॉलिटिशियन सेवा भाव से हमारे सामने आते हैं, हमें कहते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम
अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे तो आपके लिए ही जिंदा जिएंगे और आपके लिए ही मरेंगे। लेकिन होता क्या है, आपने देखा किस तरीके से इनको भत्ते, इनकी सैलरी किस तरीके से इंक्रीमेंट होते 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 400 रुपए महीने की सैलरी आज लगभग 2.5 लाख रुपए महीने की बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे पॉलिटिशियन की सैलरी कितनी होती है, बावजूद उसके कितना वो करप्शन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें ताकत मिले, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।